हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में मैं आपको एम्स बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ बताने वाली हूं। अगर इसी तरह से आप एम्स पैरामेडिकल की कट ऑफ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, बहुत ही जल्द आपको उस पर वीडियो मिल जाएगी। सो एम्स बीएससी नर्सिंग का एक बार हम पेपर पैटर्न देखेंगे, प्लस हम कट ऑफ देखेंगे कि कितनी कट ऑफ एम्स बीएससी नर्सिंग की जाती है, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सको। ओके सबसे पहले बात तो ये कि एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म आउट है। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है प्लीज फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। एम्स बीएससी नर्सिंग फॉर्म आउट है और इस फॉर्म का जो नाम है वो नाम है आपका एम्स पार। एम्स पार नाम से फॉर्म आता है, ठीक है। अभी आया हुआ है, आप फिल कर सकते हो। लास्ट डेट भी बता देती हूँ। इसकी जो लास्ट डेट है आपकी 24 अप्रैल। 24 अप्रैल इस फॉर्म को आप 24 अप्रैल से पहले तक फिल कर सकते हो, ठीक है। अगर आप फॉर्म हमसे फिलअप कराना चाहते हो तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 6393798060। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। हम फिलिंग का चार्ज 1300 लेते हैं कंप्लीट फॉर्म फिलअप का। आप 1300 पेमेंट करके हमसे फॉर्म फिलअप करवा सकते हो। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है। टॉपिक है हमारा कि कट ऑफ कितनी जाएगी और पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। हम पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं कि पेपर पैटर्न क्या है, ताकि पेपर पैटर्न आपको मालूम रहेगा तो उसी हिसाब से आपको टोटल मार्क्स मालूम रहेंगे और उसी हिसाब से कट ऑफ आप डिसाइड कर पाओगे और अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। तो पेपर का जो पैटर्न है उसमें आपका फिजिक्स पूछा जाता है। फिजिक्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन आते हैं और जनरल टेस्ट जो आपका जीके होता है उसके 10 क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, यानी कि 30 क्वेश्चंस हैं आपके। 10 क्वेश्चन जीके के हैं और मार्क्स की बात करें तो 30 मार्क्स भी आपका रहेगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है तो फिजिक्स के भी 30 मार्क्स आपके आएंगे, केमिस्ट्री के भी 30 मार्क्स आएंगे और बायोलॉजी के भी 30 मार्क्स आएंगे और जीके के आपके 10 मार्क्स का पेपर होगा। तो टोटल आपके जो मार्क्स होंगे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अब इस 100 मार्क्स में से आपको कितना लाना है ताकि आपको एम्स मिल जाए, क्योंकि इसमें दूसरे कॉलेज आते नहीं हैं। एम्स नर्सिंग का आप एग्जाम दे रहे हो तो केवल आपको एम्स के कॉलेज मिलेंगे। टोटल 18 एम्स हैं, वही 18 एम्स के कॉलेज आपको अलॉट करे जाते हैं। 18 टोटल एम्स हैं जिनके कॉलेजेस आपको मिलेंगे और ये सारे के सारे गवर्नमेंट होते हैं, इसलिए कट ऑफ भी हाई जाती है, अच्छी खासी कट ऑफ जाती है। पर अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या आपको अच्छे लेवल की प्रिपरेशन है, 11-12 का आपका तैयारी अच्छा है, तो आसानी से इस पेपर को निकाल सकते हो, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। एवरेज लेवल का पेपर आता है तो बहुत सारे लोग निकाल सकते हैं। प्लस इसमें सिर्फ गर्ल्स हैं, लड़कों के साथ कंपटीशन भी नहीं करना है, सिर्फ गर्ल्स के साथ कंपटीशन करना है, तो आसानी से इसको निकाला जा सकता है। तो क्या कट ऑफ रहेगी, अब कट ऑफ की मेन मुद्दे की बात करते हैं। कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग अलग जाती है। मैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको बता रही हूँ। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको 100 में से 100 मार्क्स का पेपर है, 100 में से कम 75 मार्क्स लाने होंगे, तभी आपका एडमिशन एम्स में हो पाएगा। रैंक की बात करूं तो 2500 के लगभग आपको रैंक लानी होगी, ठीक है। 2500 के लगभग आपको रैंक लानी होगी। क्लियर है। अगर आप ओबीसी हो, ओबीसी कैंडिडेट हो, सेंट्रल लिस्ट में आप ओबीसी आते हो तभी आपको ओबीसी माना जाएगा। इसमें कोई स्टेट काउंसलिंग नहीं होती, सारे लोग सेंट्रल लिस्ट में आते हैं, सारी सीटें ओपन होती हैं, किसी स्टेट के लिए सीट रिजर्व नहीं होती, सारी सीटें ऑल इंडिया के बच्चों के लिए होती हैं। सिर्फ कैटेगरी आपके सेंट्रल लिस्ट के अनुसार देखा जाएगा और उस हिसाब से कट ऑफ जाएगी। देखिए 69 मार्क्स तक अगर आप ओबीसी हो और ले आते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि जो एम्स का कॉलेज है कोई ना कोई मिलने का चांस रहता है और इसमें जो रैंक है मैक्सिमम आपकी 4500 तक रहेगी। पिछले साल की कट ऑफ भी इसी लगभग गई हुई थी आपकी। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप हो, जनरल ईडब्ल्यूएस, तो आपका 63 से 64 मार्क्स तक रहता है, तो आपको डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगा और रैंक आपकी 5000 से कम होनी चाहिए। 5000 तक रैंक है तो भी आप बिल्कुल ट्राई करिए काउंसलिंग में, क्योंकि काउंसलिंग में कोई चार्ज भी नहीं लगता इनके। तो जो भी लोग इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं वो काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट एससी कैटेगरी। एससी की अगर मैं बात करूं तो 57 से 58 मार्क्स के बीच में अगर आपका है 57-58 मार्क्स, तो आपका रैंक जो होगा वो 12000 के लगभग होगा और इस रैंक पे आपको कॉलेज मिल जाएगा।
नेक्स्ट, अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो एसटी कैटेगरी का अगर 46 से 47 मार्क्स भी है तो भी आपको एडमिशन मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। रैंक आपकी इस पे 23,000 तक बनती है। तो इतनी तक अगर आपके रैंक आ रही है तो आपको एम्स कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। कोशिश करिए इससे ज़्यादा ही मार्क्स आए, रैंक और कम जाए तो और अच्छी बात है, अच्छा एम्स कॉलेज आपको मिलेगा। ये लास्ट है, यानी कि इसके बाद आपको एम्स के कोई भी कॉलेज नहीं मिलेंगे। आप इस मार्क्स पे ये मत सोचिएगा कि हमें एम्स दिल्ली मिल जाएगा, एम्स जोधपुर मिल जाएगा, नहीं, ये लास्ट कट ऑफ है। इससे आप अच्छे मार्क्स लाएंगे तभी आपको टॉप एम्स कॉलेज मिलेंगे, पर इतना तक लाएंगे तो कोई ना कोई एम्स ज़रूर आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कट ऑफ है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करिए। 100 में से कम इतना मार्क्स आपको कैटेगरी वाइज लेकर के आना है, इससे प्लस ही रहे, इससे माइनस आपके मार्क्स ना रहे। ओके, अगर आपको एम्स कॉलेज चाहिए तो ये आपको टारगेट करना ही पड़ेगा। आगे की बात कर लेते हैं। इसमें जो काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग में कोई भी पैसा नहीं लगता। शुरुआत के 2 राउंड में कोई भी पैसा नहीं लगता। काउंसलिंग के लिए सारे लोग जा सकते हैं जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया हो। पहले रिजल्ट आता है, रिजल्ट में पता चलता है कि आप क्वालिफाई भी हो कि नहीं हो, आप पास हुए या नहीं हुए, और उस क्वालिफाई वाले बच्चों में से भी एक मेरिट लिस्ट आती है जिसमें ये पता चलता है कि आप एम्स में काउंसलिंग करा सकते हो या नहीं। क्योंकि ये पैसे नहीं ले रहे तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी इकट्ठा करना नहीं चाहते। टॉप के बच्चों को ये बुलाते हैं कि आप काउंसलिंग करवाओ, अगर आप कॉलेज लेना चाहते हो ले लो। अगर ये टॉप के बच्चे कॉलेज छोड़ देते हैं तब जाके नीचे वाले बच्चों को कॉलेज लेने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो एम्स की काउंसलिंग सिंपल होती है, बहुत टफ नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। आप चाहते हो अगर हमसे काउंसलिंग कराना तो हमसे आप काउंसलिंग भी करा सकते हो, प्लस फॉर्म भी भरवा सकते हो। कोई भी जानकारी लेना चाहते हो आप हमसे ले सकते हो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6393798060। इस पे आप व्हाट्सअप पे मैसेज करिए। अगर कोई डाउट है तो हम आपको QR कोड भेजेंगे, 200 का पेमेंट करके आप अपना सारा डाउट सॉल्व करवा सकते हो। अगर आपको हमसे फॉर्म भराना है तो 1300 हम फॉर्म का चार्ज लेते हैं। 1300 पेमेंट करके आप कंप्लीट फॉर्म फिलअप करवा सकते हो हमसे। अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हो तो काउंसलिंग का चार्ज बता के हम आपकी काउंसलिंग भी कर देंगे। डिपेंड्स ऑन आप कितने राउंड के करा रहे हो, आपके कितने मार्क्स हैं, उस हिसाब से काउंसलिंग के चार्जेस वैरी करते हैं। ठीक है, सो ये सारी बातें हैं। मैंने आपको कट ऑफ बता दी, पेपर पैटर्न बता दिया, काउंसलिंग के लिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, फॉर्म फिलिंग के बारे में बता दिया। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। इसके अलावा कोई और दिक्कत, कोई और परेशानी होती है कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए। ऐसा वीडियो आपको एम्स पैरामेडिकल पे चाहिए तो वो भी प्लीज़ मेंशन करिए। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर।